आहा! हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में। यात्रा यात्रा उस माने हुए मैं की यात्रा। तो ये माना हुआ मैं बना कैसे? ये शरीर को मैं अलग समझने लगा और बाकी सब शरीर अलग। How it happens? Let's see what comes up. तो देखते हैं क्या आता है। जैसे शरीर का जन्म हुआ, शरीर का जन्म हुआ, शरीर कहीं से डेवलप हुआ, तो वहाँ पे जो है हमारे आसपास के जानकार, जैसे जहाँ से शरीर आया तो वहाँ पे हमारे जो जानने वाले थे आसपास, उन्होंने बताया कि धीरे धीरे चीज़ें सिखाई। पहले तो हमें कुछ नहीं पता था जब हम छोटे बच्चे थे। वैन जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें कुछ नहीं पता होता था, तो हमें आ, आसपास के लोगों ने सिखाया कि ये तुम हो, ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये दादी है, ये चाचा है, चाची है। और इस तरह से जो है जानकारियाँ इकट्ठी होती गई यहाँ, जिसे हम सेपरेट, मतलब इस शरीर को अलग समझने लगे। और वो सही भी है, एक हिसाब से सही है व्यवहारिक सत्य के लिए, क्योंकि भाई जैसे मैं इस शरीर को मैं कोई नाम दिया, फिर दूसरा शरीर है उसको भी मैं, और तीसरा शरीर है उसको भी मैं, जैसे चार पांच है, एक मैं ये है इसे प्रभात, दूसरा है उसको राम, तीसरा को श्याम। अब सब सबके सब जो है मैं है, ये शरीर भी मैं है, वो शरीर भी मैं है, तीसरा राम भी मैं है, श्याम भी मैं है। अब सबको अगर पूछा जाए कोई काम के लिए कि अब राम को बोलना है, राम जाओ साबुन ले आओ, तो राम को क्या बोलेंगे? राम को अगर नया नाम दिया हो तो मैं बोलेंगे तो तीनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको मैं बोल रहे हैं। तो उसी हिसाब से व्यवहारिक सत्य के हिसाब से तो ठीक है कि भाई राम को राम बोल दिया, लेकिन अब वो तो यूटिलिटेरियन फैक्ट है, उपयोगिता के लिए हमने बनाया है कि हाँ नाम रूप जरूरी है। लेकिन इसको हम पारमार्थिक सत्य समझने लगे, जिसके कारण जो है हम इस पिंड में फंसने लगे। राग द्वेष मोह माया ये सब आने लगे कि मैं मेरा कर्ता का भाव आने लगा। तो जैसे फंस गए तो मैं बन गया, लोगों से जानकारियाँ इकट्ठी हुई तो लगा कि नहीं ये मैं हूँ और बाकी सब अलग है। तो फिर इसको जो है मैं को संभाल के भी रखना पड़ता है, मैं को खिलाना पड़ता है, मैं को जो है सब। अब कंपैरिजन भी आ गया, तुलना भी आ गई ना, क्योंकि इधर मैं हो गया, उधर तू हो गया। और तो कंपैरिजन भी आ गया कि भाई मैं अहम भाव आ गया, मैं अहंकार में आ गया, घमंड आ गया मेरे को, कि मेरे को जो है सामने वाले से अच्छा भी दिखना है मेरे को, सामने वाले से अच्छा खाना है, अच्छा दिखना है, अच्छे से रिल सोना है, मतलब शो ऑफ भी करने लग गया ये मैं। इस तरह से ये अहम भाव बनता गया और हम फंसते गए राग द्वेष। अब मैं अपने आप को अच्छा कहने लगा, उसको बुरा कहने लगा। अब क्या हो गया कि अब दो दो हो गए ना, बट गए। अब दो हो गए, एक ही मिट्टी के दो पुतले हो गए। अब दो पुतले हैं, अब दोनों पुतले अब सामने बैठे हैं, साथ में बैठे हैं। अब दोनों पुतलों में बातचीत न हो तो समझ में आने लगता है कि अरे ये पुतला तो है ही नहीं, ये तो मिट्टी है, ये मरा हुआ है। तो उस अगर साथ में कोई बैठा है तो हम, अब ये माना हुआ मैं
हमेशा क्या करेगा, कुछ बातचीत करता रहेगा जिससे कि एहसास होता रहे कि नहीं, सेपरेशन का एहसास होता रहे, मैं अलग हूँ तुम अलग, दोनों बचे हुए हैं, जिंदा है, कुछ है, समथिंग इज हियर, ईगो, अहम, मैं हूँ, मेरे पास जो जानकारियां है मैं उसको बताऊंगा, वो अपनी जानकारियां मुझे बताएगा। इस तरह से दोनों का अहम भाव बढ़ता जाता है, दोनों का मैं बढ़ता जाता है, सेपरेशन का भाव बढ़ता जाता है, और यात्रा में हम फंसते जाते हैं, साधक फंसता जाता है। दृश्य से बताते हैं, श्रवण से बताते हैं, गंध से, स्वाद से, सबसे हम जो है कचरा लेते रहते हैं कि जो है मतलब अपने सेपरेट होने का जो है भाव दिखाते रहते हैं। कुछ खाते हैं तो लगता है आहा, बड़ा टेस्ट, मतलब खाने वाले को स्वाद आ रहा है, शरीर को जो जरूरत है उसमें जरूरत के लिए जो है, जितनी जरूरत है जैसा ले लेगा, उसमें ना अच्छा है ना बुरा है। चीजें वैसी ही है जैसी होनी चाहिए, परफेक्ट है। उसको शब्द दे के हम और बिगाड़ रहे हैं, ये खराब। अब कोई चीज हम खाएं तो वो अच्छी है, तो दूसरी चीज खराब ही होगी। तो इस तरह से राग द्वेष मैं मेरा करता, ऐसे करते करते हम जो है यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि यार ये क्या हुआ, ये तो मैं फंस गया, अब निकलूं कैसे यहाँ से। तो ऐसा ऐसे ऐसी चीजें जो है क्या है, ये मानी हुई है जानकारियों से। जो भी हम जानते हैं वो वो मानी हुई है, किसी ने हमें बताया, किसी ने हमें समझाया, किसी ने दिखाया, कहीं किताबों से, टेलीविज़न से, या किसी और चीज़ों से ये जानकारियाँ हम ग्रहण करते गए, और हमने कचरा भर भर के इस मिट्टी के पुतले को मैं सेपरेट, अलग मनुष्य बना लिया। मैं और तू। निराकार, जो कि निराकार, मिट्टी तो निराकार, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन पुतला बना के उसमें पिंड में फंस गए, उसको आकार को साकार, निराकार को साकार दे दिया। इस तरह से हम फंस गए। तो फंस गए तो निकलना कैसे? तो सिंपल सी बात है, साफ दिख रही है कि भाई जो चीजें है वो मानी हुई है, मानी हुई है। मैं ये शरीर को मैंने माना, तो ये शरीर को समझ रहा हूँ कि मैं, तो इससे एक सेंटर पॉइंट क्रिएट हुआ, और इसके आसपास जो जानकारियां इकट्ठी हो गई उससे मेरा का भाव आ गया। तो मैं और मेरा से निकलने, अब समझ में आता है कि भाई निकलना है तो निकलें कैसे। तो चीजें मानी हुई हैं, तो मानी हुई चीजें, मानी हुई कैसे चीजें रह कैसे सकती है, ये सिर्फ मानी हुई है। और जैसा हमारा भाव होता है वैसी चीजें हमसे बन जाती है, वैसी दिखने लगती है। तो जैसा हम मानते हैं वैसा हम दिखने लगते हैं, वैसा बन जाते हैं। एक्चुअली में है कुछ नहीं, नोबडी इज हियर, कोई नहीं है यहाँ। बोलना हो रहा है, बोलना हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। आवाज कहाँ से आ रही है? वो निशब्द से आ रही है जहाँ कोई नहीं है, वो निराकार से आ रही है। लेकिन बोला जा रहा है क्योंकि माध्यम माध्यम ये शरीर निमित्त बन रहा है बोलने के लिए, ये शरीर निमित्त बन रहा है बोलने के लिए, क्योंकि ये जब तक बोलेगा नहीं तो सामने वाले सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनकी इतनी समझ अभी है नहीं। समझ अभी है नहीं। तो तो निकलने का भाव तो आ गया, लेकिन निकलना कैसे है, लगता है निकलना कैसे है यार, कैसे निकलेंगे। तो ये सब का सब माना हुआ है, जैसे हमने माना है वैसे ही समझ के धीरे धीरे छूटता जाएगा। और अगर एक बार में समझ आ जाती है बात, तो क्या बात है, अभी और यहीं में मुक्ति है। जैसे अब माना हुआ है तो माना हुआ है, तो माना हुआ संभाल के कैसे रखे हुए, हमें हमें ये देखना पड़ेगा ना, हमने संभाला क्या है। जो हमने संभाला है वही असत्य है। और असत्य नहीं कह सकते हैं, कहते सकते हैं कि परिवर्तनशील चीजों को हमने शाश्वत मान लिया है, सत्य मान लिया है, सदा के लिए। इससे जो है उसमें हम स्थित होना चाहते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट, जो जो कुछ क्षणिक सुख को हम जो है परमानेंट आनंद में पिरोना चाहते हैं।
तो फंस गए हैं तो निकलना है, तो माने हुए को जान के छोड़ते जाएंगे तो निकलते जाएंगे। कैसे मान, जैसे हमने माना है वैसे ही छूटते जाएगी। मान तो लिए हैं, और माने हुए को छोड़ेंगे कैसे, वो देखना है। तो ये कैसे छूटेगी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे छूटेगी। फसावट को देखना है पहले, फसावट है क्या अब भी और यहाँ में, जो है जैसे का तैसा। वही क्षण मुक्ति का क्षण है, उस क्षण में मुक्त है। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब हम आगे की ओर भटकते रहते हैं। मैंने सेपरेट मान लिया अपने आप को, इस शरीर को मैंने सेपरेट मान लिया, तो इस सेपरेशन से अब लगता है कि कुछ और कर लेंगे, कुछ पा लेंगे, कुछ जान लेंगे, कुछ समझ लेंगे, तो ज़्यादा रिलैक्स हो लेंगे, अभी से ज़्यादा सुख वाल हो जाएंगे। ये मान्यता ही फंसाती है हमें। यहाँ पे कोई है ही नहीं सेपरेट, अलग कोई है ही नहीं जो कि आगे का क्षण में सुखी होगा। जो है अभी और यहाँ में परम आनंद में है ही, परमानंद घटा ही हुआ है। आगे बढ़ना ही भटकाव है। और आगे बढ़ते कैसे रहते हैं, जैसे कि मैंने कुछ सोच लिया कि मेरा ये बंगला बनाना है, तो बंगला बनाने तक में एक अच्छा सालिशान बंगला बनाना है। तो उस बंगला को बनाने में मान लो कि कुछ सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, इकोनॉमी इकट्ठी करनी पड़ेगी, उससे सामग्री आएंगी। तो उसको बनाने में मान लो कि 1 साल लगा, 1 साल लगेगा या 6 महीने लगेंगे, जितने भी लगेंगे आपके। तो उसको बनाने में 1 साल लगा, तो वो जो बंगला बन जाएगा और उसमें सोएंगे, रिलैक्स होंगे, तो वो जो समय होगा, वो समय कब होगा, जब हम मान लो कि उस समय हम पहुंच गए 1 साल बाद, और वहाँ उस बंगले में सो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो वो जो क्षण होगा, वो क्षण क्या होगा, वो क्षण अभी और यहाँ में हम रिलैक्स करे रहे होंगे उस बंगले में, तो वो क्षण भी अभी और यहाँ होगा, और ये क्षण भी अभी और यहाँ है, और हम अभी और यहाँ में रिलैक्स कर रहे हैं इस कुर्सी पे लेटे हुए, चारपाई पे लेटे हुए। तो यहाँ से वहाँ जाके एक ही चीज, रिलैक्स अभी भी है, वहां भी जाना है, बीच का गैप जो है वो इल्यूजन है, भ्रम है। तो ये चीज जब समझ में आने लगती है, तो फिर हमें पता लगने लगता है कि यार खोजना क्या है, सब तो मिला ही हुआ है। और जो हमारा है, जो इस शरीर का है, वो इसको मिलेगा ही। और अभी क्या कर सकते हैं, अभी सोचना है नहीं, कैलकुलेशन नहीं करना है, जो भी हो सकता है इस शरीर से वो कर लेगा। सोचने वाला है कौन, सोचने वाला हम है, जो सिर्फ कैलकुलेट करने लगता है कि ऐसे में ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे में ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, ये भटकाव है। ये जब चीज़ें समझ में आने लगती है, तो हम जो आगे बढ़ने की और सोचते रहते हैं, और पीछे का जो है, आगे का पीछे का जो हम संभाल के रखे हुए हैं कि ऐसा पीछे साथ हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं पीछे घटी है, और उसके अनुसार ये चीज़ें ऐसे ऐसे संभाल लेंगे तो ठीक हो जाएंगी। तो ना आगे का है ना पीछे का है, आगे का पीछे का ही देख लेते हैं। पीछे का जैसे सुबह जैसे देख लेते हैं। सुबह हम उठे, सुबह कब उठे, सुबह जब उठे थे तब क्या था, तब क्या था, 6 बजा था, 4 बजा था, 3 बजा था। 3 बजे जब हम उठे, 3 बजे जब उठे तो क्या था, 3 बजे उठते समय
3 बजे जब हम उठे, बेड पर से उठे, तब 3 बजे अभी था, अभी और यही था, उस समय हम उठे। उसके बाद हम उठ के ब्रश किए, तो ब्रश करने का समय क्या था, जब हम ब्रश कर रहे थे उस समय, जो उस क्षण में, तो वो भी अभी और यहाँ में हमने ब्रश किया। फिर हम वॉशरूम गए, वॉशरूम जब गए तो उस समय क्या था, अभी और यहाँ में हम गए। फिर आके फ्रेश हुए और भोजन किया, सब 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 घटनाएं अभी और यहाँ में हुई। मतलब पीछे भी जो बीत गई, वो सारी की सारी घटनाएं कब हुई, अभी और यहाँ में। और बाद की भी जो घटनाएं होंगी, वो भी सब कब होंगी, अभी और यहाँ में। तो आगे और पीछे, जो पीछे बीत गया वो तो सपना ही हो गया, उसमें हम जा नहीं सकते, जा नहीं सकते, क्योंकि वो सपना है। और जो आने वाला है वो अभी आया नहीं, उसको, वो भी सपना है। वो जैसे हम मान लिए कि बंगला बनाना है, अब बंगला बनाना है, बंगला बनाने तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे 1 साल तक, वो भी तो देखना है ना। अगर रहेंगे तो वैसे प्रारब्ध होंगे तो बन जाएंगे, उसमें कैलकुलेटिव क्या करना है। तो ये जो है, ये फसावट जब समझ में आने लगती है कि अभी और यहाँ, हियर एंड नाउ, और हमारा जो सेपरेशन होता है, माना हुआ मैं जो है, वो घूमता रहता है कि ऐसा 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 करना है, पाना है, समझना है, तो वो ठहराव आता है। उस ठहराव में हम ठहर जाते हैं, तो वो घटना घट जाती है, और माना हुआ मैं जो है ही नहीं, वो गिर जाता है। वो गिरता तब है जब हम ठहर जाते हैं, जब हम समझ लेते हैं कि आगे बढ़ना बढ़ना एक भ्रम है, क्योंकि कोई है ही नहीं तो बढ़ेगा कौन। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, उस पे वीडियो बन जाएगा। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।